पूजा, तुम्हें टीवी सीरीज देखने का कितना शौक है। आई एम श्योर एकता के डेली सोप्स की तो तुम भी दीवानी हो। राइट, मैं तो नहीं, मगर हाँ मेरी मामा जरूर है। तो फिर तुम्हारी मामा कहानी घर घर की के सेट पर हो रही आजादी के जश्न को मिस नहीं करना चाहेंगी। मामा तो क्या हो, तो मैं भी नहीं मिस करना चाहूंगी। एंड आई एम वेरी श्योर हमारी ऑडियंस भी ये मौका गंवाना नहीं चाहेगी। राइट, टेक अ लुक। स्वदेश के रंग में रंगा है आज पूरा अग्रवाल परिवार, और हम बात कर रहे हैं इंडिया की सबसे पॉपुलर फैमिली यानी कहानी घर घर की के पूरे यूनिट की, जहां पर सेलिब्रेशंस के लिए मौकों की कोई कमी नहीं। और आज भी ये पूरा परिवार आजादी का जश्न मना रहा है। और इस यूनिट के मेंबर्स से ये पूछा जाए कि आजादी के इतने साल बाद अब वो कहानी घर घर की में खुद को कितना आजाद मानते हैं, तो इनके जवाब लगभग एक से ही हैं। मुझे तो बिना मांगे ही सब कुछ मिला है, तो उसके बाद भी और किसी आज़ादी की उम्मीद करना तो ये भी रियली अनफेयर। मैं तो अपनी आज़ादी लेती रहती हूँ, इसलिए मैं एक साल के लिए गायब हो जाती हूँ। अरे बिल्कुल नहीं, हाथ पैर मेरे बांध रखे, मेरा मुंह बांध रखा है, मुझे कोई कुछ बोलने नहीं देता है। जब भी मुंह खोलती हूँ तो माँ, वैंडी मासी सब आके बोलते चुप कर जा, चुप कर जा। अरे कुछ तो बोलने दो। हमारे पास सभी से आज़ाद है, हमें कोई रोक टोक नहीं है। सब आर्टिस्ट अपने आप से एक दूसरों को एडजस्ट करके चलते। ये ऐसा यूनिट है जहाँ 8 साल के बाद कभी कोई आर्टिस्ट ने एक दूसरे से झगड़ा या मन दुख नहीं किया है। एकता कपूर की 2 हैपनिंग फैमिलीज ने सारे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बना ली है। एक है तुलसी का वीरानी परिवार, तो दूसरा पार्वती का अग्रवाल परिवार, और इनकी एकता का भी जवाब नहीं। और इन सभी के मुताबिक देश की एकता के लिए परिवार की एकता का होना बेहद जरूरी है। अगर आप घर में एक दूसरे के साथ इकट्ठा सप्रेम, एक दूसरे के विचारों के मतभेदों को भुलाकर रह सकते हैं, तभी आप घर के बाहर एकता बनाए रख सकते हैं। 2 इंसान एक दूसरे के साथ ठीक से बात ही नहीं कर पाए तो आगे कैसे बढ़ेगा सब कुछ। तो परिवार में एकता होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो आप अपने परिवार को सीधा करोगे, फिर तो कहीं आप देश को सीधा करने के लायक बनोगे। परिवार की एकता से ही देश की एकता होती है, क्योंकि परिवार में ही बेसिक प्रिंसिपल्स और सोच और जीने के और विचार के तरीके सिखाए जाते हैं। तो अगर हमारे देश में कई चीज़ों को लेके इतना अनरीजनेबल एटीट्यूड है, तो इसका मतलब उन परिवारों में प्रॉब्लम है। कहानी घर घर की में अब तक कई जनरेशन लीप हुए हैं, लेकिन इनका कहना है कि चाहे कितने भी जनरेशन्स आती जाए, हिंदुस्तान में इनके मुताबिक एक चीज है जो ना कभी बदली है और ना बदलेगी। किसी भी क्राइसिस के टाइम पे जो हमारे में एकजुट होने की शक्ति है, वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है वो एक चीज़ है जो ना कभी बदली है और ना कभी बदलेगी। आई थिंक आवर कल्चर। जब एक फैमिली का सबसे बुजुर्ग मेंबर और सबसे छोटा मेंबर मिलकर एक साथ आजादी का जश्न मनाए, तो आजादी की अहमियत को समझना और भी आसान हो जाता है। और हर बार की तरह सेलिब्रेशन में चूर रहने वाली इस फैमिली के इस जश्न ने पीछे छोड़ दी कई यादें। कायनात खान, ज़ूम, मुंबई।